ये सब आपको बिल्कुल क्लियर है। कल भी एज चलेगा, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एज को कल चलाएंगे। ये सब हलवा क्वेश्चंस थे, धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। कल आपको अच्छा लेवल इसमें देखने को मिलेगा। कल सैटरडे है, कल आपको इसमें अच्छा लेवल देखने को मिल जाएगा। फिर रेशो के 2-4 क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कल, फिर इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो मैं आपको आज ये कहना चाहता हूं, अगर आप जिंदगी के उस मुकाम पर हैं यहां पर आपको कुछ चीजें हासिल नहीं हो पाई, कई बार आदमी के साथ ऐसा होता है, तो आप उससे क्या समझेंगे? एक बात ध्यान से समझना, मैं इस बात के ऊपर आज जोर देना चाहता हूं कि हम कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते हैं और फिर उसके बाद हम उस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। यह सबसे बड़ी कमजोरी रहती है इंसान की। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इसके ऊपर आज बात करने वाले हैं कि आप मिस्टेक तो करेंगे, मिस्टेक करने के बाद आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह सबसे बड़ी दिक्कत है। आप कहोगे नहीं भाई साहब, नहीं, मेरी कोई गलती नहीं है, उसने करवा दिया ये, अगर वो ऐसे ना कहता तो मैं ऐसे ना करता। आप हमेशा ये कहते हो। इस बात के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। काफी विद्यार्थी या फिर जब कभी भी हम नॉर्मल लाइफ में भी ये होता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप गलती करते हैं तो उसे एक्सेप्ट करना सीखें। क्यों? क्योंकि उस गलती को जब आप एक्सेप्ट करोगे तो आप खुद को एनालिसिस करोगे कि कहां मिस्टेक हो रही है। एक विद्यार्थी ये कहता है, मैं इस एग्जाम में इसलिए रह गया क्योंकि मेरे पास फिजिक्स का अच्छा मास्टर नहीं था, मेरी पास साइंस कंप्लीट करवाने वाला कोई नहीं था, मुझे मैथ अच्छे से नहीं आता था, मैं इस एग्जाम में इसलिए रह गया क्योंकि मैं रीजनिंग अच्छे से नहीं पढ़ पाया। अरे कमी कहां है ये तो देखो, मास्टर तो बहुत थे, मेहनत तो तुमने नहीं की, तो तुम उस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो भाई? उस बात को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। एक किसान भगवान की तरफ देखकर कहता है कि तुमने मेरी फसल को खराब कर दिया। अरे भाई, बराबर का खेत भी तो हरा भरा है, वहां भी तो फसल लहरा रही है, तो वहां कैसे फसल लहरा रही है? उसने कुछ, तुमने कुछ कमी की होगी, तुमने जा तो खाद नहीं डाली, जा पानी समय पर नहीं डाला, जा फिर दवाइयां नहीं डाली, कुछ तो दिक्कत है। तो अगर वो किसान उस दिक्कत को पकड़ ले और ये रोना रोना छोड़ दे तो क्या होगा? तो वो अगली बार उस फसल को और भी अच्छा कर सकता है। यही रियल जिंदगी है। अगर आप अपना रोना छोड़कर उस फसल की ओर ध्यान देंगे, अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देंगे कि मैं कमी कहां छोड़ रहा हूं, तो फिर देखते हैं आपको कौन रोकने वाला है। तो मैं इस क्लास में आपको यही कहना चाहता हूं कि किसी भी तरह का मनोबल आपको तोड़ना नहीं है। आपके पास हमेशा सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको लगेगा उसने करवा दिया यार, उसने नहीं भाई, आप उसको रोक भी सकते थे। यह रियल जिंदगी का भी कंसेप्ट है, सिर्फ पढ़ाई पर ही नहीं। अगर आपको कभी भी लगता है कि यार ये तो उसने ऐसा करवा दिया, नहीं, अगर आपकी गलती है उसे एक्सेप्ट कीजिए, एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस करके फिर उसको सुधार कीजिए, फिर ही आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। मैं आपके सभी कमेंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ता हूं। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।